ओके। सो अब आप बताइएगा कि पंच तत्व कौन है जिनकी कि हम प्रार्थना करते हैं अपनी जपा शुरू करने से पहले और जपा शुरू खत्म करने के बाद भी। ये कौन है? जय श्री कृष्ण चैतन्य, ये कौन है? चैतन्य महाप्रभु, कृष्णा हिमसेल्फ। फिर नित्यानंद, नित्यानंद कौन है? बलराम। और कौन है? अद्वैता, अद्वैता कौन है? ये कौन है? सदाशिव और महाविष्णु के अवतार हैं। फिर कौन है? गदाधर, गदाधर कौन है? राधा रानी, इंटरनल पोटेंसी ऑफ कृष्णा, वो है। और श्रीवास ठाकुर, ये कौन है? ये नारद मुनि, नारद जी हिमसेल्फ। तो हम इन सब से प्रार्थना करते हैं कि हम जब जपा कर रहे हैं तो हमारी जपा को एक्सेप्ट करिए, और इसमें करते हुए कोई भी त्रुटि हो जाए तो उसको इग्नोर कर दीजिए। और जपा का मतलब क्या होता है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हमें आप अपनी सेवा में लीजिए। ठीक है, ये हम खुद ही सेवा मांगते हैं भगवान से कि हमें सेवा दीजिए, सेवा दीजिए, और जब सेवा मिलती है तो हम घबरा जाते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे आप बताइए कि आप बता पाएंगे कि ये जो षड गोस्वामी हैं जो हमारी परंपरा में है, वो कौन है षड गोस्वामी? महाराज जी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। दोनों ब्रदर्स हैं, रूप, ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों ब्रदर्स हैं, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी दोनों ब्रदर्स हैं। फिर हरिदास ठाकुर। माता जी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास और गोपाल भट्ट। जी। और जो बोल रहे हैं ना रघुनाथ भट्ट, इनकी इनकी ही भक्ति से, इन्हीं के पास वो शालिग्राम शिला आई थी जब वो गंडकी नदी में स्नान करने के लिए गए थे। तो उनके अंग वस्त्र में ऐसे शिलाएं, 9 शिलाएं आ गई थी। और फिर इन्होंने सोचा पता नहीं गलती से आ गई, फिर उन्होंने बहा दी, फिर वापस आ गई, फिर बहा दी, फिर वापस आ गई, फिर बहा दी। फिर को लगा कि कुछ तो बात है कि इस वजह से मेरे इसमें अंग वस्त्र में शिलाएं आ गई। तो उनको ले उन शिलाओं को लेकर के जो फिर वो वृंदावन गए और वहां पे उनकी पूजा अर्चना करने लगे। फिर एक बार एक व्यापारी आया जो कि बहुत ही समृद्ध था, और वो सभी मंदिरों में सभी जो अर्चन विग्रह हैं उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र और जेवर सब लेकर के आया, मुकुट जेवर सब लेकर आया। और जब इनके यहाँ पर आए तो इनको जब देने लगा तो उन्होंने बोला मैं क्या ही पहनाऊंगा, मेरे तो सिर्फ स्टोन की जैसे ही है ना, ब्लैक स्टोन की जैसे। मैं इनको क्या तो वस्त्र पहनाऊंगा, क्या तो वो मुकुट पहनाऊंगा, क्या तो सजाऊंगा, क्या मैं करूंगा। और उन्होंने ऐसे बोला, फिर वो चले गए, व्यापारी जो थे वो चले गए। रात में जो रघुनाथ जो है वो फिर जब सोए तो उनको बहुत दुख लगा और खूब रोए कि मैं तो कोई सेवा कर ही नहीं सकता हूँ। ये अब भक्त का रोना देख करके भगवान जो है उन्होंने सुबह अपना रूप ही बदल दिया, और वो ही राधा रमन के रूप में आज भी अपनी लीलाएं करते हैं। हम देखते हैं ना, कभी उनकी दंतावली पूरी दिखती है, कभी वो कम दिखती है, आज भी वो लीलाएं करते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। चार संप्रदाय आप जानते हैं कौन से? अच्छा, वक्त थोड़ा चल रहा है, बस लास्ट बता दीजिए चार संप्रदाय कौन सी हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस बाद में लेंगे। कुमार संप्रदाय, श्री संप्रदाय, हाँ, महतो गौड़िया गौड़िया। वैष्णव संप्रदाय, और गौड़ीय संप्रदाय जिसके ये रुद्र। रुद्र संप्रदाय, संप्रदाय, ठीक है। सो ब्रह्म संप्रदाय, जो ब्रह्मा जी, उनकी उनकी जो संप्रदाय चल रही है ना, उनसे जो लीनियज आ रही है, ठीक है, हम उसी में से हैं। हम ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय में से ही हैं। ठीक है, जो ब्रह्मा जी के से जो नीचे आ रही है वो संप्रदाय में है। और इसके जो संस्थापक, मतलब इसको जो आगे ले जाने प्रमोटर, वो कौन? माधवाचार्य। ठीक है, तभी हम कहला रहे हैं ना ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। ठीक है, ये हम वो हैं। फिर सेकंड कौन है? श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय के जो प्रमोटर थे, उसको जो आगे लेके गए, वो कौन है? रामानुजाचार्य। ठीक है, ऐसे याद रख लीजिए, श्री राम ऐसे याद रख लीजिए, श्री राम। तो उसके कौन है? रामानुजाचार्य। ब्रह्म के कौन है? ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। तो ब्रह्मा के कौन है? माधवाचार्य। श्री संप्रदाय के कौन है? कौन है श्री संप्रदाय के? रामानुजाचार्य। रामानुज। ठीक है। फिर है कुमार, कुमार संप्रदाय, वो जो चार कुमार, वो तो बहुत स्ट्रिक्ट है। ठीक है, उनके उनके जो प्रचारक प्रमोटर वो कौन है? निम्बार्क आचार्य, निम्बार्क। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट है ये। और फिर रुद्र, रुद्र संप्रदाय, ठीक है, जो शिव। तो इसके कौन? शिव को जो मानते हैं, इसके कौन है? विष्णु स्वामी।
रुद्र संप्रदाय के जो प्रमोटर हैं वो कौन है? विष्णु स्वामी। तो हम आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस और हैं जो हम पिछला पढ़ चुके हैं, उन्हीं में से कल हम ले लेंगे, ठीक है? सो डोंट वरी कि मैं आंसर कर पा रही हूँ नहीं कर पा रही हूँ। ये आप कंसर्न रखिए कि हम सुन रहे हैं, एटलीस्ट सुनना बहुत जरूरी है। सुन के ही हम भक्ति में आए हैं, और सुन के ही हम भक्ति में ठहर पाएंगे, और सुन कर ही हम भक्ति में आगे भी बढ़ पाएंगे। हरे कृष्णा। धन श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद भागवतम की जय। हरे कृष्णा। लेट्स मूव ऑन टू मंगल ध्वनि। हरे कृष्णा। सबको दंडवत